नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। कल हम लोगों ने देखा साथियों, मैंने थोड़ा सा लेट ही वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर क्योंकि बहुत सारे कल काम रहे थे और आप जानते हैं कि कल दूसरे अदर इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक थे। अब आज हम यहाँ पर बात करने वाले साथियों कि कल हम सभी को मालूम है कि हमारा जो व्यापम है ESB, इसका कैलेंडर जो है अपडेट हो गया है। लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी नए अभ्यर्थी थे और जो वर्ग 2, 3 और 1 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि पहले जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होना था, लेकिन जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम नहीं हुआ। और बीच में जिस एग्ज़ाम को सोचा भी नहीं था कि जो पहले से काम कर रहे हैं नियमित शिक्षक, उनकी जो परीक्षा है उसका जैसे ESB कैलेंडर अपडेट हुआ और हमने देखा कि उनकी जो परीक्षा है वह सितंबर और अक्टूबर में शामिल कर ली गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल साथियों यही आ रहा है कि हमारे जितने भी तैयारी करने वाले साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनका जो एग्ज़ाम है वह आखिर कब होगा। इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में साथियों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि जो व्यापम का हमारा कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें कौन कौन सी परीक्षाएं यहाँ पे शामिल की जा रही हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अभी आपको मालूम है कि जो सितंबर में संभावित परीक्षा है हमारी समूह 2 उपसमूह 1 की परीक्षा है, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा है। समूह 2 और उपसमूह 4 के अंदर खंड पंचायत अधिकारी जो पटवारी वगैरह की परीक्षा है उनका नोटिफिकेशन भी आपने देखा कि आ चुका है। इसके साथ हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह हमारी कौन सी परीक्षा थी कि जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा है। लेकिन अब यह देखिए, यह केवल सेवारत शिक्षकों के लिए यहाँ पे आयोजित की जा रही है पात्रता परीक्षा और ये सितंबर और अक्टूबर 2026 का इसमें टाइम टेबल है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के लास्ट तक ESB के द्वारा इसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और एक अच्छी परीक्षा यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों कि ये जो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है इसमें लगभग 2900 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये किसके लिए रहेगी आपको सभी जानकारी है साथियों कि ये जो पंचायत सचिव है और रोजगार सहायक भर्ती होने वाली GRS की यह एक भर्ती आने वाली है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथियों हम यहाँ पर जो देखेंगे कि वह किसकी परीक्षा है। अब इसमें एक चीज़ और हमें अपडेट यहाँ पे करना है कि जो 2005 से लेकर 2008-9 तक के शिक्षक हैं, प्राय परमानेंट टीचर हैं, उनका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो साथियों ये तो हम सभी को क्लियर हो चुका है कि 2026 में जो नियमित शिक्षक है उनकी परीक्षा पूरी तरीके से संभावित नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है साथियों कि आने वाले समय के स्टार्टिंग में, मतलब हम ये मान सकते हैं कि 2027 का जो प्रारंभिक वर्ष रहेगा और वहाँ पर आप देखिएगा कि जनवरी फरवरी में ही आपको टीचिंग एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और निश्चित रूप से अगर हम मार्च तक जाएं तो ये भी पूरी संभावना है साथियों कि आने वाले 2027 मार्च में यहाँ पर आपको बिल्कुल वर्ग 1 जो एग्ज़ाम होना है वह भी आपको मार्च 2027 तक आपको देखने को मिल सकता है। वर्ग 2 और वर्ग 3 की अगर हम बात करेंगे तो जुलाई और अगस्त में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह नहीं हो पाई है। अब जो नियमित शिक्षक है उनकी पात्रता परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। आप सभी को ये पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो ये मान के चलिए साथियों कि आपकी जो 2027 है, इस 2027 में ही जो प्रारंभिक वर्ष है आपके जनवरी फरवरी, वहाँ पर आपको आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से निराशा तो होती है, हम लगातार तैयारी करते रहते हैं, एक एक महीने बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन आप सभी साथियों अपने धैर्य को बनाए रखें, पढ़ाई को अपने जारी रखें। आने वाले समय जो है आपका जनवरी फरवरी, उसमें आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों की जो हमारे 2000, आपने पता है कि जो 2005 से 8 के हमारे साथी हैं उनको लेकर अभी कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पर है कि उनका जो एग्ज़ाम है वह अभी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों एक न्यूज़ और यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारे पूर्व कार्य साथी हैं, मतलब पहले से जो परमानेंट टीचर हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार गई है। और सरकार ने ये बोला है कि 75,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन के लिए सरकार ने क्या है कि परीक्षा अनिवार्य कर दी है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कोर्ट में कि मध्य प्रदेश सरकार का तर्क है कि जो पात्रता परीक्षा है 2005 से लेकर 8 तक हुई है उसको भी TET के समकक्ष वो माना जाए। अब इसका थोड़ा सा हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वर्ष 2005 से लेकर 9 के बीच, और ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी परीक्षा हो रही है या नहीं। 2005 से 9 के बीच में जितने भी नियुक्त करीब 75,000 शिक्षक हैं, इनके जो प्रमोशन का रास्ता है खोलने के लिए सरकार, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरक याचिका दायर मांग की है कि 2005 से 8 की हुई संविदा शाला शिक्षक जो परीक्षा है वर्ग 2, इसको क्या है TET के बराबर माना जाए। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेती है तो 2005 से लेकर 9 तक के जितने भी परमानेंट टीचर हैं उनको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर उनको एग्जाम देना है। विभाग का तर्क है कि उस समय ली गई पात्रता परीक्षा का जो पैटर्न है TET के जैसा ही था, इसलिए इन शिक्षकों को दोबारा TET देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल
2010 में लागू हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता की व्यवस्था 2005 से ही थी। सरकार चाहती है कि 2011 से पहले के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के टीईटी संबंधी आदेश से राहत मिलना चाहिए, और ये होना भी चाहिए साथियों, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि 2005 से लेके जो 9 तक में नियुक्त जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, पहली बात तो उनकी प्रमोशन के रास्ते साफ हो जाएंगे। सेकंड बात ये हो जाएगी साथियों कि उनको ये एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और 2028 तक सभी को पास करना भी जरूरी है। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य। साथ में कहा गया है कि अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना सभी को अनिवार्य, नहीं तो ऐसे शिक्षकों की सेवाएं जो है वो समाप्त की जा सकती हैं। तो साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर 2005 से लेकर 2009 तक वाले हमारे जितने भी साथी हैं उनका यह आदेश टिका हुआ है, और आने वाले समय में यह देखना होगा कि ऐसे हमारे जो साथी हैं उनको एग्जाम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। तो इस मामले में जैसे कोई नई अपडेट आती है तो साथियों वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुनः अपडेट करवाऊंगा। और आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी हमारे साथी चैनल पर अभी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे इस प्रकार के साथी हैं जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक आप यह वीडियो जरूर पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।